गाइस हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट। हमने कल से स्टार्ट किया है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। कल हमने आयोनाइजेशन देखा था, आज हम सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी के बारे में हमें तो पता ही है पहले से, हमने पहले भी पढ़ा है 11th-12th में। सोल्यूबिलिटी यानी क्या है? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है दैट कैन बी डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या, अगर हमने ये देखो ये सोल्यूट है और ये सोल्यूट हमने सॉल्वेंट में ऐड किया किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में या कोई भी गिवन टेम्परेचर में हमने सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया। जब वो ऐड होगा तो उसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स होती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। जो सॉल्वेंट, अब देखो ये जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट के नेचर पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड होती है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड होते हैं। मतलब हम इसको कितना टेम्परेचर देते हैं। अगर हमने इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया और इसमें हम कितना टेम्परेचर देते हैं, इस पे भी हमारी सोल्यूबिलिटी डिपेंड होती है। पीएच क्या होता है? पीएच भी हम देखते हैं इसका। पीएच क्या होता है क्या नहीं। जब ये सोल्यूबल होता है तो हमारा पीएच कम हो जाता है। और प्रेशर भी इस पे मैटर करता है। मतलब प्रेशर पे भी सोल्यूबिलिटी हमारी डिपेंड होती है। ये देखो, अगर हमने हाई प्रेशर में इस सॉल्वेंट में सोल्यूट को डाला तो वो सोल्यूबल होगा, इसलिए प्रेशर पे भी हमारी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड है? तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। हमने अभी देखा, अगर हम सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में तो उसे सोल्यूबिलिटी हम कहते हैं। किसी गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर में हम जब सोल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स टू इम्प्रूव ड्रग सोल्यूबिलिटी। कौन से मेथड से ड्रग सोल्यूबिलिटी इम्प्रूव होती है? तो जो स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल अगर हमने अल्टर किया तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इसमें कॉम्प्लेक्सेशन भी डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्सेशन से भी सोल्यूबिलिटी इम्प्रूव होती है। जब हम कोई भी सरफेक्टेंट ऐड करते हैं, सरफेक्टेंट यानी क्या? फॉर एग्जांपल सोडियम स्टेरेट। ये सरफेक्टेंट कैटायन, एनायन एंड नॉन आयोनिक फॉर्म में रहते हैं। यूज ऑफ कोसॉल्वेंट, अगर हम कोई भी कोसॉल्वेंट ऐड करते तो हमारी सोल्यूबिलिटी इम्प्रूव होती है। कोसॉल्वेंट यानी कौन से कोसॉल्वेंट? उसमें आता है अल्कोहल, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ये हो गए हमारे मेथड्स इम्प्रूव ड्रग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सोल्यूबलाइजेशन के। इसमें ऐसे कौन से फोर्सेस है जो इन्वॉल्व है सोल्यूबलाइजेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? उसमें पहला है वंडरवॉल अट्रैक्शन, सेकंड है डाइपोल अट्रैक्शन, तीसरा है आयन डाइपोल बॉन्डिंग। ये सारे फोर्सेस इन्वॉल्व है हमारे सोल्यूबलाइजेशन में। अब इनका क्या रिलेशन है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में, ये क्या इम्पोर्टेंट है, हम ये देखेंगे। तो पहले बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग्स मेनली डिपेंड्स ऑन देयर सोल्यूबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट सिस्टम। बायो अवेबिलिटी यानी क्या, ये हम समझेंगे। ये देखो, बायो अवेबिलिटी, अगर हमने कोई भी पैरासीटामोल अगर ली, वो हुई 500 mg की, वो हमारे बॉडी पे क्या एक्शन करती है? मतलब ये देखो, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अगर हमने पैरासीटामोल इनटेक की तो ये हमारी जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लड में जाएगी, ये डिजॉल्व होगी और हमारा यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब हमें कोई फीवर है, अगर हमें पेन के लिए भी लेते हैं कभी कभी पैरासीटामोल,
तो यहाँ तक जाने तक वो कितनी mg जाती है, मतलब वो कैसे डिजॉल्व होती है, ये आता है बायोअवेलेबिलिटी में। मतलब इसकी ये सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करती है। सोल्यूबिलिटी अच्छी हुई तो बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, ड्रग मस्ट बी इन सोल्यूशन बिफोर इट कैन एब्सॉर्ब बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड शो इट्स एक्टिविटी। मतलब जो ड्रग है वो सॉल्यूशन एब्सॉर्ब होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में और वो फिर अपने एक्टिविटी शो करता है। तीसरा, ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन टू इंटरैक्ट विथ रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर से इंटरैक्ट होता है। अभी हमने सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट यानी रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इन द टू फेजेस एट इक्विब्रिलियम। इसमें जो टू फेजेस है वो इक्विब्रिलियम रहते हैं। टू फेजेस यानी कौन सी, ऑर्गेनिक एंड एक्वेस फेज, इसको हम पार्टीशन कहते हैं। और जो लिफोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिसिटी की जो स्केल एक्सप्रेस्ड करती है उसको हम पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब ये हमने भी कर लिया, इसमें इक्विब्रिलियम फेज रहती है, हाफ रहती है लिफोफिलिक और हाफ रहती है हाइड्रोफिलिक। लिफोफिलिक यानी ऑयली फेज, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर मतलब लिक्विड फेज। अगर हमने एक फनेल लिया, इसमें हमने सॉल्यूशन को डिज़ोल्व किया, यानी जो लिफोफिलिक और जो हाइड्रोफिलिक है इसको हमने एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व किया। सॉरी, डिज़ोल्व तो नहीं होता है, हमने इसको मिक्स किया और हमने 30 मिनट्स के लिए इसे मिक्स करके इस फनेल में डाला। तो हम डालने के बाद 30 मिनट्स के बाद रिजल्ट देखेंगे। जो लिफोफिलिक है वो ऊपर आएगा और जो हाइड्रोफिलिक है जो लिक्विड फेज में वो नीचे जाएगा। लिपोफिलिक यानी ऑयली फेज और जो हाइड्रोफिलिक है वो नीचे जाएगा। अगर हमने पहले इसमें कोई सॉल्यूशन डाला, वो हमने 30 ml डाला अगर, और वो हम देखेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन वो ऊपर रहता है, मतलब वो लिपोफिलिक फेज में रहता है या हाइड्रोफिलिक फेज में रहता है, वो हम देखेंगे। अगर ये जो सॉल्यूशन है और वो 20 ml हमने यहाँ देखा, उसका हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। अगर हमने देखा कि 20 ml वो हाइड्रोफिलिक में है और 10 ml सिर्फ लिपोफिलिक में है, तो उस फेज को हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और अगर वो ज़्यादा लिपोफिलिक में, अगर वो लिपोफिलिक में 20 होगा और हाइड्रोफिलिक में सिर्फ 10 होगा, तो हम उसको लिपोफिलिक कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला K = C0/CW। K यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट, CO यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक, लिपोफिलिक यानी ऑयली फेज, और CW कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक यानी वाटर फेज। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे जो लिपोफिलिक की है और जो वाटर की हो, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। ये हुआ पार्टीशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है वो। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट अफेक्ट करता है एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेकंड, इट जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ pKa टू प्रिडिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। थर्ड, ये हेल्प करता है नेचर ऑफ ड्रग दैट इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक फॉर द सोल्यूबिलिटी। मतलब ये हेल्प करता है इसकी सोल्यूबिलिटी लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है इस पे, और ये मेजर करता है उसका सेपरेशन। हमने अभी देखा कि हम इसे फनेल में डालते हैं और वो उसका सेपरेशन देखते हैं, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, और इसी कॉन्सेंट्रेशन को, इसी सेपरेशन को
हम बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब ये सेपरेशन किससे मेजर करते हैं? अगर जब वैल्यू लेस देन 1 हुई तो वो है लिपोफिलिक, और वो ग्रेटर देन 1 हुई तो वो है हाइड्रोफिलिक। आज के वीडियो में हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट और सोल्यूबिलिटी देखा। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम यही रोकते हैं। आज हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट और सोल्यूबिलिटी देखा, और आपको आयोनाइजेशन का टॉपिक देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देखिए। चलो बाय बाय। आपको आज का टॉपिक अच्छे लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कल मिलते हैं।